हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम क्लास 7 चैप्टर नंबर फर्स्ट इन टीचर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ ट्राई दीज और इंट्रोडक्शन ऑफ 1.1 एक्सरसाइज के बाद पेज नंबर 8 पर हम पहुंच चुके हैं और पेज नंबर 8 के ट्राई दीज के इस क्वेश्चंस पर हम मूव कर रहे हैं और इस क्वेश्चंस को देखेंगे कि कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न है बेसिकली, जो हमें कई बारी कुछ क्वेश्चंस में यानी कि यूटीज वगैरह में भी आ जाता है। तो चलिए फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं और इसके लिए हम देखिए यहाँ पे आपको ये ट्राई दीज दिया हुआ है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए अब आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम -5 इंटू 4 फाइंड -5 इंटू -6, यानी कि आपको इस टर्म तक इसको लेकर के जाना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए आप इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले ना आप यहाँ पर ए पार्ट ले लीजिए और ए पार्ट में आपको क्या करना है, आप लीजिए यहाँ पे -5 इंटू 4, ठीक है, जो कि आपका होता है यहाँ पे -20। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पर ना आपको पहले यहाँ का बताती हूँ। जैसे आप सिंपल इसको ले लीजिए -5 इंटू 3, आप इसको ना नीचे लेते जाइए, यानी कि 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0 लाइक दिस। देखिए इसको लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, -5 के बाद आ जाएगा 1, -5 के बाद आ जाएगा 0। क्यों ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे -6 तक लेके जाना है। तो -6 तक लेके जाना है तो 0 के जो नंबर लाइन होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर, वो इसी तरीके से चलती है ना माइनस में। तो -5 के बाद -1, फिर -5 के साथ -3, देन -5 के साथ -4, देन -5 के साथ -5 एंड -5 के साथ -6। ये इस तरीके से आपने इसको बना लिया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि कहाँ तक लेके जाना है। अब देखिए -5 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस और 6 5 जो होता है 30, आपको ये बनाना है। तो सबसे पहले तो चाहे तो आप इसके यहाँ पे टर्म्स लिख लीजिए जो भी आपका बन रहा है। जैसे ये बन रहा है -15, उसके बाद ये बन रहा है -10, उसके बाद ये बन रहा है आपका -5, ये बन गया 0, ये हो जाएगा सिंपल 5, फिर ये हो जाएगा आपका 10 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है, फिर ये हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 20, 25 एंड देन 30। ठीक है, अब देखिए इसके बाद पैटर्न क्या बनना है। देखिए पैटर्न अब आप कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है तरीका इसका, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे -20 आ गया था, तो सिंपल आप -20 ले लीजिए और उसमें से सब्ट्रैक्ट आपको करना है ये वाली जितनी भी -5 है, हमेशा आपको यहाँ पे -5 लेना है। तो देखिए आप माइनस माइनस होता है प्लस, तो 20 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है, -15। अब -15 आया था, -15 ले लीजिए। -15 लेंगे तो सिंपल आपको माइनस क्या करना है, -5 हमेशा लेना है, चाहे तो आप सारे में यहाँ पे -5 ले सकते हैं। अब आपका यहाँ पर बेसिकली ये आ गया था आपके पास में 10, -10, तो यहाँ पर आप -10 ले लीजिए। जैसे आप -10 लेंगे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए -5 को, माइनस माइनस प्लस, 10 में से 5 गए -5, आंसर वही आ रहा है। अब -5 को ले लीजिए, -5 को लेने के बाद में माइनस करेंगे -5, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का है तो 0 हो जाएगा। सिंपल। अब आपके पास ये 0 था तो 0 ले लीजिए, 0 में -5, माइनस माइनस प्लस, 0 + 5 5 आ जाएगा आंसर आपका। देखिए आंसर बिल्कुल वही आ रहा है। सिंपल ये वाला 5 ले लीजिए, फिर माइनस कर दीजिए -5, फिर आप यहाँ पे ये वाला 10 ले लीजिए -5, उसके बाद ये 15 आ गया आपके पास, 15 ले लीजिए, देन -5 माइनस माइनस प्लस 20, 5 + 15 20, 20 ले लीजिए, -5, उसके बाद 25 ले लीजिए एंड -5। अब आप कर लीजिए माइनस माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 25 + 5 होता है 30। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। यही इसका बिल्कुल सही पैटर्न है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पैटर्न की तरफ, जो कि बहुत इजी है वो वाला भी। इसके सेकंड वाले पैटर्न जैसे मैं यानी कि सेकंड वाले ऑप्शन की तरफ, ठीक है, ये चलते हैं। देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में भी आपको इसी तरीके से करना है। जैसे आपको दे रखा है -6 × 3। अब आपको पता है कि -6 × 3 कितना होता है, 6 3 होता है 80, यानी कि -18। ये तो आप लिख ही सकते हैं यहाँ पे। अब ये लेके जाना है आपको -7 तक, ठीक है, ये 3 है पॉजिटिव में, तो इसको आप सिंपल यहाँ पर लिखते चले जाइए, -6 × 2, उसके बाद -6 × 1, ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए, -6 × 0, उसके बाद ले लीजिए -6 × -1, उसके बाद -6 × -2, -6 × -3 एंड देन -6 × -4, -6 × -5, -6 × -6
and then -6 multiplied by -7. You have to start from here and just find it like this, यानी कि आपको यहाँ तक का फाइंड करना है. दैट इज़ वाई मैंने यहाँ तक लिया है. अब इसको आप चाहे तो सिंपल लिख सकते हैं. सबसे पहले ये हो जाएगा -12, उसके बाद हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, 12, उसके बाद हो जाएगा ये 18, 6 की टेबल चल रही है, 24, देन 30, देन 36 एंड देन 42. उसके बाद सिंपल आपको पैटर्न ड्रॉ करना है जैसे मैंने अभी बताया था आपको. सिंपल आप क्या करेंगे यहाँ पे -12 के लिए जो आपके पास ये ऊपर नंबर था -18 ले लीजिए और -18 में माइनस करेंगे ये वाले -6 को. हमेशा आप -6 को ही माइनस करेंगे. आप करके देख लीजिए माइनस माइनस प्लस, 18 में से 6 जाएंगे 12 और बड़ी डिजिट का साइन लग गया. इसी तरीके से -12 आया था, -12 ले लीजिए माइनस एंड देन -6. सिंपल है. उसके बाद आपके पास -6 आया तो -6 में से -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस का 0 बन जाएगा. 0 ले लीजिए एंड देन -6 तो प्लस हो जाएगा तो 0 + 6 6 हो जाएगा. आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, 6 है. अब इसको 6 ले लीजिए, माइनस हो जाएगा -6, 6 6 12 हो जाएगा. प्लस करने पर 12 ले लीजिए, 12 एंड देन -6. उसके बाद 18 आया, 18 ले लीजिए, 18 माइनस -6. उसके बाद 24 लेंगे, 24 माइनस -6. उसके बाद ये वाला 30 ले लेंगे, 30 माइनस -6. फिर 36 ले लेंगे, सो 36 माइनस -6 प्लस माइनस माइनस प्लस एंड 36 + 6 होता है 42 और 6 7 आपका 42 ही आ रहा था. 6 7 होता है 42 माइनस माइनस प्लस, आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है. सो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा. और इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे भी मूव करते हैं जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है. आई थिंक इसी वाले उसमें दे रखा है. इसको देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं. जस्ट अ मिनट. इसका नेक्स्ट पेज में इसका जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड वाला पार्ट, ये वाला फाइंड का, ट्राई दिस का ये वाला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है यहाँ पे, फाइंड -31 इंटू -100, 25 एंड दिस. ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 आपको क्वेश्चन दे रखे हैं. इन 3 क्वेश्चंस को भी चलिए इसी पे फाइंड करते हैं यहाँ पर. ठीक है, चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं. इसके लिए हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज लेते हैं और इसको हम यहाँ पर क्लियर करते हैं. इस क्वेश्चन को भी ट्राई दिस का इसी पेज का एक और क्वेश्चन फाइंड का. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया हुआ है -31 और मल्टीप्लाई में -100. आपको सिंपल फाइंड करना है. आप क्या करेंगे, माइनस माइनस इज ऑलरेडी प्लस हो चुका है, सो 31 मल्टीप्लाई बाय 100 और 31 के बाद जितनी भी जीरोज होती हैं मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज लगाते हैं एंड दैट्स द आंसर. सेकेंड वाले क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं. -25 एंड देन मल्टीप्लाई बाय -72, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. 25 मल्टीप्लाई बाय, चलिए भी क्रिस क्रॉस को यूज कर लेते हैं. 25 को 72 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 5 हो जाएगा 10, 10 का 1 कैरी ओवर, 2 2 4 एंड 7 5 35. तो 35 + 4 हो जाएगा 39 + 1 40 का 4 कैरी ओवर, 7 2 हो जाएगा 14 + 4 हो जाएगा 18. यानी कि आंसर आ गया आपके पास 1800 विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन सी देख सकते हैं, -83 मल्टीप्लाई बाय आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे -28. ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन करा रही हूँ, थर्ड वाला. इसमें कॉमा दिए हुए इसलिए पता लग रहा है कि ये नेक्स्ट वाला पार्ट है. ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया. सिंपल आपको करना है 83 मल्टीप्लाई बाय 28. देखिए ये मल्टीप्लिकेशन जब आप रेगुलर मैथ से करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट होता है. देखिए आप इसको क्रिस क्रॉस से यूज कीजिए, 1 लाइन में आंसर निकालेगा और एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं क्वेश्चंस इस वैदिक मैथ्स की ट्रिक से, क्योंकि लास्ट का जो भी डिजिट होगा ना वो इंटरमीडिएटरी स्टेप्स करने से पहले ही आपको जो भी नंबर मिलेगा वो 1 नंबर भी आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा. सो 8 3 हो जाता है 24 का 2 कैरी ओवर, 8 8 हो जाता है 64 का. आप ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं. 2 3 हो जाएगा यहाँ पे 6. आप इसका एडिशन कर सकते हो जाएगा 70 + 2 72 का 7 कैरी ओवर. 8 2 हो जाएगा 16, 16 + 17 यानी कि 4 एंड 3 यानी कि 23. सो 2324 विल बी दी राइट आंसर. तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2324 विल बी दी राइट आंसर. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. ट्राई दिस की और क्वेश्चंस पेज नंबर 10 के हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.